हेलो दोस्तों, रियल इस्टेट के मार्केट में एक्साइटमेंट का माहौल है और लोग अब कमर्शियल प्रॉपर्टी की ओर ध्यान लगा के हैं। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक इजी टास्क नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी करते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करना जरूरी है। आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के जर्नी में हेल्प करने की मेरी कोशिश है और अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू शेल्टर असिस्ट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। पॉइंट नंबर 1, क्लैरिटी ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, सबसे पहला और क्रूशियल पॉइंट है क्लैरिटी ऑन इन्वेस्टमेंट। जब आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहना जरूरी है कि आप किस टाइप के प्रॉपर्टी में किस मोटिव से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट क्लैरिटी में 4 चीजें आती है। उसमें पहला सब पॉइंट है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये प्रॉपर्टी रिटेल, ऑफिस स्पेस, इंडस्ट्रियल एरिया या वेयरहाउस कुछ भी हो सकता है। हर टाइप के प्रॉपर्टी में अपने अपने सेट ऑफ बेनिफिट्स और चैलेंजेस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप एक व्यक्ति है जो अपना ऑनलाइन सर्विस बेस्ड बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए एक सेंट्रलाइज बिजनेस हब एस्टैब्लिश करें जहां से आपकी सब ऑनलाइन सर्विसेज मैनेज होगी। क्लैरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में दूसरा सब पॉइंट आता है ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कितने समय तक आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं जबकि कुछ लोग उसे शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके बिजनेस गोल और फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन डिसाइड करें। क्लैरिटी ऑन इन्वेस्टमेंट में तीसरा सब पॉइंट आता है बिजनेस यूसेज वर्सेस रेंटल इनकम। अगर आप आपके बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब आपको ध्यान रखना होगा कि वो लोकेशन आपके बिजनेस ऑपरेशंस के लिए सुटेबल है या नहीं। साथ ही रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उस लोकेशन का एनालिसिस करें कि वो लोकेशन डिमांड में है या नहीं। क्लैरिटी ऑन इन्वेस्टमेंट में चौथा सब पॉइंट आता है कंसिडरेशन ऑफ लोकेशन, टाइप एंड बजट। आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे लोकेशन, प्रॉपर्टी टाइप और बजट का गहरा असर होता है। लोकेशन डिसाइड करते वक्त ध्यान दें कि वो एरिया फ्यूचर में कैसा डेवलप होगा। क्या वहां फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है। ये फैक्टर्स आपके इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लैरिटी ऑन इन्वेस्टमेंट ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप आपके इन्वेस्टमेंट गोल को क्लियरली डिफाइन करते हैं तो आप अपनी हर स्टेप को स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हैं। रिमेंबर, एक अच्छी क्लैरिटी और तैयारी के साथ किया हुआ इन्वेस्टमेंट प्लान आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाता है। क्लैरिटी ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद दूसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन और ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स डाइव डीपर इनटू सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन एंड हाउ इट इंपैक्ट करंट वैल्यू एंड फ्यूचर रिटर्न्स ऑफ द प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन में पहला सब पॉइंट आता है करंट वैल्यू वर्सेस फ्यूचर रिटर्न्स। दोस्तों, लोकेशन पूरा इन्फ्लुएंस करता है प्रॉपर्टी के करंट मार्केट वैल्यू और उसके फ्यूचर रिटर्न्स पर भी। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो मेन सिटी एरियाज में, हाईवेज के पास या शॉपिंग मॉल के नजदीक होते हैं, उसका विजिबिलिटी और फुटफॉल यूजुअली ज्यादा होता है। इस इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी के वजह से प्रॉपर्टी के वैल्यू को समय के साथ साथ एप्रिसिएशन मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन में दूसरा सब पॉइंट आता है टेलरिंग लोकेशन टू बिजनेस टाइप। एक इंपॉर्टेंट बात है कि हर बिजनेस की अलग अलग लोकेशन रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक रिटेल बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तब आपको एक बिजी मार्केट में प्रॉपर्टी लेना बेनिफिशियल हो सकता है। ऐसे लोकेशंस पे कस्टमर का इनफ्लो ज्यादा होता है विच लीड टू हायर सेल्स। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस स्पेस के लिए लोकेशन देख रहे हैं तब आपको एक पीसफुल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट वाला एरिया चाहिए होगा जहां आपके एम्प्लॉयज पीसफुली काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन में तीसरा सब पॉइंट आता है फ्यूचर प्लान्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लोकेशन फाइनलाइज करते वक्त फ्यूचर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको एनालाइज करना होगा कि वो एरिया फ्यूचर में कैसे डेवलप होगा। अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, न्यू डेवलपमेंट्स एंड एनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर दैट लोकेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ऑन द प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आप एक एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां फ्यूचर में कमर्शियल हब्स या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप होने वाली है तो आपके रिटर्न्स भी पोटेंशियली ग्रो कर सकते हैं। लोकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रेजेंट बट इट इज अ स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ध्यान रखें आपका बिजनेस टाइप या इन्वेस्टमेंट गोल और उस हिसाब से लोकेशन चूज करें। साथ ही फ्यूचर प्लान्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूरा एनालिसिस करें ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। एंड रिमेंबर, अ वेल चूजन लोकेशन कैन डिसाइड द सक्सेस ऑफ योर कमर्शियल
कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। और इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन के बाद आता है पॉइंट नंबर 3, मार्केट स्टडी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हैं। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मार्केट स्टडी में पहला सब पॉइंट आता है रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड। मार्केट स्टडी करने का मतलब है कि प्रॉपर्टी मार्केट में चलने वाले ट्रेंड्स क्या है वो समझना। ये आपको पता लगाने में मदद करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट समय समय पर कैसे परफॉर्म करेगा। आपको एनालाइज होगा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, वहां पे रेंट का कितना डिमांड है और क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। ये जानने के लिए काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिनके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मार्केट स्टडी में दूसरा सब पॉइंट आता है प्राइस ट्रेंड्स। प्राइस ट्रेंड देख के आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यूज में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। क्या प्रॉपर्टी वैल्यू कंसिस्टेंट है कि फ्लक्चुएटिंग है। ये बातें जानने से आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट स्टडी में तीसरा सब पॉइंट आता है रेंट ट्रेंड्स। रेंट ट्रेंड्स एनालाइज करके आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से आपको कितना रेंटल इनकम मिलेगा। अगर रेंट डिमांड में है तो आपको रेगुलर इनकम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप उस प्रॉपर्टी को रेंटल इनकम के लिए देख रहे हैं। मार्केट स्टडी में चौथा सब पॉइंट आता है डिमांड सप्लाई ट्रेंड्स। डिमांड सप्लाई ट्रेंड्स देखना भी क्रूशियल है। अगर आप एक एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप देखें कि वहां की डिमांड और सप्लाई कैसे बैलेंस में है, और अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम तो आपको फ्यूचर में बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट स्टडी में पांचवा सब पॉइंट आता है गाइडेंस फ्रॉम रियल एस्टेट एक्सपर्ट। ये सब एनालिसिस में रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज आपको मार्केट ट्रेंड्स को बेटर समझने में हेल्प करेगा और आप उससे टिप्स और सजेशन भी ले सकते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। और अगर आपको उस प्रोसेस में मेरी कोई हेल्प लगे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सब चीजों का ध्यान रखें और मार्केट स्टडी करके आप आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही और स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकते हैं। प्राइस ट्रेंड, रेंट ट्रेंड और डिमांड सप्लाई को एनालाइज करके आप आपके इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल बेटर समझ सकते हैं। रियल एस्टेट एक्सपर्ट के गाइडेंस से आपको मार्केट के इंटरेस्ट समझने में हेल्प होगी। तो याद रखें, मार्केट रिसर्च करना एक क्रूशियल स्टेप है जब आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का सोचते हैं। मार्केट रिसर्च के बाद चौथा सब पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पहला सब पॉइंट आता है इकोनॉमिक साइकिल एंड कमर्शियल रियल एस्टेट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक सिटी के इकोनॉमिक साइकिल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके साथ में कमर्शियल रियल एस्टेट का भी डेवलपमेंट होता है। न्यू रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और सेटलमेंट्स या सोसाइटी के डेवलपमेंट से सिटी की एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, जिससे कमर्शियल प्रॉपर्टी का डिमांड भी बढ़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दूसरा सब पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑन प्रॉपर्टी प्राइसेस। जब कोई एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वहां के प्रॉपर्टी प्राइसेस में भी असर होता है। जनरली जब एक्सेसिबिलिटीज और फैसिलिटीज बढ़ती है तो लोग वहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक इनडायरेक्ट तौर पे प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तीसरा सब पॉइंट आता है फ्यूचर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर रिटर्न्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप एक एरिया में इन्वेस्ट करते हैं जहां फ्यूचर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स जैसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, न्यू हाईवेज या एक्सप्रेसवेज, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव होने वाले हैं तो आपके प्रॉपर्टी के वैल्यू और रेंटल इनकम इंक्रीज हो सकता है। ये एक स्ट्रैटेजिक तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चौथा सब पॉइंट आता है कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पांचवा सब पॉइंट आता है कीपिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स। आपको ध्यान रखना होगा कि वो एरिया जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान क्या है। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, न्यू रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के प्लान को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। इससे आप फ्यूचर में होने वाले डेवलपमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कंसीडरेशन करना एक वाइटल स्टेप है। ये डायरेक्टली आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू और फ्यूचर रिटर्न्स को शेप करता है। फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ध्यान देना आपको एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद पांचवा पॉइंट आता है लीगल मैटर्स। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लीगल मैटर्स में पहला सब पॉइंट आता है लीगल ड्यू डिलिजेंस। किसी भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सबसे पहले आपको लीगल ड्यू डिलिजेंस करना होता है।
इट मीन्स दैट आपको पूरी तरीके से प्रॉपर्टी के लीगल एस्पेक्ट्स को जांच लेना होगा। इंश्योर करिए कि प्रॉपर्टी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट और सही है। लीगल मैटर्स के बाद दूसरा सब पॉइंट आता है प्रॉपर्टी सेफ्टी एंड लीगल डिस्प्यूट्स। एक प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको कंफर्म करना इंपॉर्टेंट है कि वो सेफ है और उस पर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं चल रहे हैं। किसी भी लीगल डिस्प्यूट में पड़ना फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचा सकता है और प्रॉपर्टी के वैल्यू पर भी इफेक्ट कर सकता है। नेसेसरी परमिशंस, फायर सेफ्टी रूल्स और एनवायरमेंट कंडीशन का वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। ये तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक आप प्रॉपर्टी आपके बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको देखना होगा कि प्रॉपर्टी पे नेसेसरी परमिशंस स्पेशली फायर सेफ्टी के लिए है या नहीं, एनवायरमेंट सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया है या नहीं, इस चीज का भी ध्यान रखिए। लीगल मैटर्स का चौथा सब पॉइंट आता है क्लियर टाइटल एंड ओनरशिप। प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर और ओनरशिप प्रॉपर होनी चाहिए। आपको ये कंफर्म करना होगा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति या अथॉरिटी प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं रख सकता है। आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में सब क्लियर और लीगल होना चाहिए। ये सब बातें आप रेरा के वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। रेरा के क्लॉजेस जानने के लिए आप मेरा रेरा वाला वीडियो भी चेक कर सकते हैं। लीगल मैटर्स में पांचवा सब पॉइंट आता है लीगल असिस्टेंस। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये लीगल मैटर हैंडल करना मुश्किल है, तब आप एक लीगल एक्सपर्ट या रियल एस्टेट लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। उनके गाइडेंस से आप प्रॉपर्टी के लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को लीगली सिक्योर बना सकते हैं। इन सब लीगल मैटर्स को ध्यान में रखकर ही आपको किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लीगल इश्यूज से बचने के लिए थरो ड्यू डिलिजेंस और नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने से ही आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हैं। लीगल मैटर्स के बाद छठवां पॉइंट आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को डिटेल में समझते हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में पहला सब पॉइंट आता है इवैल्यूएटिंग रिटर्न्स। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब है कि आपको वो प्रॉपर्टी से कितना रिटर्न मिल सकता है। आपको एनालाइज करना होगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको कितना इनकम या एप्रिसिएशन मिल सकता है। ये रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म गोल के साथ मैच करना जरूरी है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में दूसरा सब पॉइंट आता है लोन कंसिडरेशन। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से इवैल्यूएट करना होगा। इसमें इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट टेन्योर और लोन के स्पेसिफिक टर्म्स इंक्लूड होते हैं। इंश्योर करें कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से लोन टर्म्स फिजिबल है या नहीं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में तीसरा सब पॉइंट आता है रीपेमेंट कैपेसिटी। आपको ये भी इवैल्यूएट करना होगा कि आप कितना लोन ले सकते हैं और आपकी उस लोन को रीपे करने की कैपेसिटी है या नहीं। ओवर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियली लोन रीपे करने में मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसलिए अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज का साफ साफ नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में चौथा सब पॉइंट आता है मेंटेनेंस कॉस्ट। कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसके रेगुलर मेंटेनेंस का ख्याल रखना भी जरूरी है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट आपके मंथली बजट के अंदर फिट हो। मेंटेनेंस इंक्लूड्स रिपेयर्स, अपकीप एंड एनी नेसेसरी रेनोवेशंस टू कीप द प्रॉपर्टी। मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स को ध्यान से इवैल्यूएट करके आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के बाद सातवां पॉइंट आता है डोंट एक्सपेक्ट टू मच। दोस्तों, जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें सबसे पहला सब पॉइंट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते वक्त आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ROI कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सही प्राइस, एरिया का डेवलपमेंट और रिटर्न्स के सीक्वेंस को समझना जरूरी है। इसमें दूसरा सब पॉइंट आता है सही प्राइस और एरिया का डेवलपमेंट। सही प्राइस का मतलब है कि आपने वो प्रॉपर्टी को सही प्राइस पे खरीदा है। आपको देखना होगा कि वो एरिया कैसे डेवलप हो रहा है, क्या फ्यूचर में पोटेंशियल है, और अगर आपने प्रॉपर्टी को ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड खरीदा है तो फ्यूचर में रिटर्न्स मिलना मुश्किल हो सकता है। इसमें तीसरा सब पॉइंट आता है रिटर्न्स की सीक्वेंस। कमर्शियल प्रॉपर्टी में रिटर्न का सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। आपको पेशेंस रखना होगा और देखना होगा कि प्रॉपर्टी का वैल्यू और डिमांड कैसे बढ़ रहा है। इसमें चौथा सब पॉइंट आता है स्लो एंड स्टडी इन्वेस्टमेंट।
जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब धीरे धीरे और स्ट्रेटेजिक तौर पर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ग्रेजुअल ग्रोथ और सिस्टमैटिक अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है। इसमें 5वां सब पॉइंट आता है पेशेंस से काम ले। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते वक्त पेशेंस से काम लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है और इनसे घबराना नहीं चाहिए। पेशेंस का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इमीडिएट और कांस्टेंट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखना प्रैक्टिकल नहीं होता। लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ पेशेंस रखना बहुत क्रूशियल है, जिससे कि इंपल्सिव डिसीजन से बचा जा सकता है, जो फ्यूचर में पछताने का कारण बन सकता है। स्टेडी रहकर और एक एक्सपर्ट गाइडेंस लेकर आप एक सिस्टमैटिक और इन्फॉर्म्ड अप्रोच अपना सकते हैं, जिससे कमर्शियल रियल एस्टेट के डायनामिक वर्ल्ड में आप एक स्टेबल और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी बना सकते हैं। इस पॉइंट का समरी ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते वक्त रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है। सही प्राइस, एरिया का डेवलपमेंट और रिटर्न्स का सीक्वेंस समझकर पेशेंस और सिस्टमैटिक अप्रोच से काम करना चाहिए। ये आपको स्टेबल और सस्टेनेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। प्लानिंग, रिसर्च और डिटेल्स पर फोकस करें। रियल एस्टेट और लीगल एक्सपर्ट से प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें। ऐसे इन्वेस्टमेंट के साथ फाइनेंशियल रिटर्न्स आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आपके थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। शेयर करिए ये नॉलेज आपके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए शेल्टर असिस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।